आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। आइए डालते हैं नजर दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर शदीद हमला किया। राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस लीडर जिनकी कोई गारंटी नहीं थी वो मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने लोकसभा में कहा था कि मेरे और मुल्क के एतमाद की तस्दीक हो गई है कि अपोजिशन ने तवील अरसे तक वहां रहने का अज़्म किया है। इसी तरह आवाम आपको कई दहाइयों तक अपोजिशन में बैठने का अज़्म जरूर पूरा करेगी। इन लोगों की मर्यादा इतनी है, अब इन्होंने अपने युवराज को एक स्टार्टअप बना करके दिया है। अभी वो नॉन स्टार्टर है। न तो वो लिफ्ट हो रहा है, न वो लॉन्च हो रहा है। आदरणीय सभापति जी, आप पिछली बार भी इतनी शांति से रहे हो तो कितना मजा आता। वहीं भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने कुछ मजदूरों से बात की। खातून मजदूरों ने बताया कि हम मनरेगा के तहत मजदूर के तौर पर काम करते हैं, लेकिन हमें वक्त पर पैसे नहीं मिलते हैं। ठेकेदार बाहर से मजदूरों को काम के लिए लाते हैं। डायरी में लिखा है कि खातून को 720 रुपए दिए गए हैं, जबकि हमें सिर्फ 200 रुपए मिले हैं। इस हवाले से राहुल गांधी ने कहा कि ये खवातीन कारकुनों के साथ नाइंसाफी है, हम उन्हें इंसाफ का हक दिलाएंगे। बंदरचुआ में बाहर से लेबर्स आकर काम कर रहे हैं, मशीन भी है, लेबर, और मेरे पास शायद उसकी रिकॉर्डिंग मेरे कैमरा में जो ठेकेदार लेकर आते हैं हमको, पर एसडीएम का पूरा पैसा निकल भी रहा है, मतलब आप ऑनलाइन तो पैसा निकल रहा है पेमेंट का, पर इन लोग को पहुंचा नहीं है पेमेंट। इस महिला का 2011 का काम है, जहाँ उसको 2011 में उसके डायरी में लिखा है 720 रुपये दे दिया गया है, यहाँ पर 720 रुपये इसको दे दिया गया है, पर इसको सिर्फ 200 रुपये मिला है और 500 रुपए वो कॉन्ट्रैक्टर। हाँ, जो मेट होते हैं वो ले लेते हैं। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी को अदालत में हाजिर होने का हुक्म दिया गया है। रावजोवेनी कोर्ट ने यह हुक्म दिया है। रावजोवेनी कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में ईडी के 5 समन के बावजूद सीएम केजरीवाल के अदम पेशी के खिलाफ ईडी की तरफ से दायर दरखास्त पर अपना फैसला सुनाया। ईडी की टीम ने रिमांड की मुद्दत खत्म होने के बाद बुध को साबिक वजीर आला हेमंत सोरेन को अदालत में पेश किया। इस दौरान दोनों तरफ से बहस तकरार हुई। ईडी ने साबिक वजीर आला हेमंत सोरेन से मजीद पूछगछ की है। हेमंत सोरेन से मजीद पूछगछ के लिए अदालत से 7 दिन के रिमांड तलब किया था, जिस पर अदालत ने 5 रोजा रिमांड मंजूर कर लिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूज क्लिक HR महकमा इंसानी वसाइल के सरबराह अमित चक्रवर्ती की दरखास्त जमानत पर अपना फैसला महफूज रख लिया है। UAPA के दफात के तहत दर्ज इस मुकदमे में चक्रवर्ती पर मीडिया आउटलेट के जरिए चीनी मौक़िफ़ की तशहीर के लिए रकम वसूल करने का इल्जाम है। 9 जनवरी को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने चक्रवर्ती को केस में सरकारी गवाह बनने की इजाजत दी थी। उन्होंने खुसूसी जज हरदीप कौर के सामने माफी की दरखास्त दायर की थी। महाराष्ट्र में एक मजहबी तकरीब के बाद खाना खाने से तकरीबन 2000 अफराद बीमार हो गए हैं। वाकया नांदेड़ के एक गांव का है, जहां मंगल के रोज मजहबी तबलीग का प्रोग्राम हुआ था। आसपास के कई गांवों से लोग तकरीब में पहुंचे थे और तकरीबन 5 बजे हजारों लोगों ने एक साथ बैठकर खाना खाया था। बताया जाता है कि बुध की सुबह तक कई लोगों की तबीयत नासाज हो गई। मुतअद्दिद लोगों को उल्टी और दस्त की शिकायत होने लगी, जिसकी वजह से उन्हें अस्पतालों का रुख करना पड़ा। मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को मंगल को गुजरात की जूनागढ़ अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मौलाना को 1 दिन के लिए पुलिस की तहवील में भेज दिया है, जबकि गुजरात पुलिस ने 10 दिन के रिमांड की दरखास्त की थी। मुलजिम के वकील का दावा है कि उसे मुंबई से गिरफ्तारी के 63 घंटे बाद अदालत में पेश किया गया। दोनों फरीकैन के दरमियान तकरीबन 5 घंटे तक बहस के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ पहले 2 टेस्ट मैचों में टीम का हिस्सा नहीं बने थे। मैदान में आए बगैर भी विराट कोहली टीम इंडिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। बुध को आईसीसी की जानिब से जारी करदा टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली 760 पॉइंट्स के साथ 7वें नंबर पर हैं। ताहम विराट कोहली को 2 टेस्ट में न खेलने का खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। उसकी वजह से वो एक मकाम नीचे आ गए हैं। इसके बावजूद आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली से ऊपर कोई हिंदुस्तानी खिलाड़ी नहीं है। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में बुध के रोज एक बाद दिगर 2 धमाके हुए, जिनमें अब तक कम से कम 24 अफराद के हलाक और दर्जनों के जख्मी होने की इत्तला है। ईरानी सिफारत खाने के जरिए मंगल को जारी एक बयान में बताया गया है कि 4 फरवरी से नाफिज होने वाली नई पॉलिसी के साथ हिंदुस्तानी सयाहों को ईरान जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है। सिफारत खाने ने एक बयान में कहा कि जनरल पासपोर्ट रखने वाले लोगों को हर 6 माह में एक बार बगैर वीजा के ईरान में दाखिल होने की इजाजत दी जाएगी, जिसमें ज्यादा से ज्यादा 15 दिन ठहरने की सहूलत होगी। फिलहाल खबरनामे में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आलमी सहारा।
है।